तो हमने भागवत में सुना है 1, 2, 11 वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ये श्लोक क्या कहता है कि परम सत्य है, उसके 3 आयाम हैं। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, तीसरे है भगवान। और ये तीनों भी एक तत्व है। तत्वम यज्ञानम अद्वयम। अद्वयम मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है वो, लेकिन वो किस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं उसके कारण हमें 3 अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो आपने वो एनालॉजी सुना था ट्रेन वाला। क्या है, ट्रेन जब दूर से आ रही है अंधेरे में चल के, हमारे पास तो लगता है कि सिर्फ लाइट है ट्रेन। कोई इम्पेशेंटली उसको ही पकड़ के ट्रेन करके चला जाएगा तो उतना ही ज्ञान होगा। फिर कोई देखेगा कि अरे नहीं, उसके पीछे एक इंजन आ रहा है, इंजन के पीछे बोगियां आ रही है, सब लंबा ऐसे सांप के जैसा चलते हुए लोहे का डब्बे आ रहे हैं बड़े बड़े। तो वो बोलता है ये हमारे को समझ में आया, ट्रेन मतलब इंजन है, डब्बा। और कोई वहां तक बोलकर चला जाता है तो उसको उतना ही साक्षात्कार होगा। लेकिन कोई अगर रुकता है, वो देखता है अरे नहीं, इंजन चलाने वाला एक ऑटो लोकोमोटिव ड्राइवर है, वो एक व्यक्ति है, और फिर वो डब्बे में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अलग अलग, और उन लोगों के अपने अपने रिलेशनशिप्स हैं, कुछ आदान प्रदान चल रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, कुछ झगड़े कर रहे हैं अलग अलग काम चल रहे हैं वहाँ अंदर। तो उसको समझ में आता है कि वो जो लाइट था वो भी, ये डब्बे और बोगी और इंजन वो भी, और अभी इसके अंदर बैठे हुए सारे लोग, ये सब पकड़ के ट्रेन है कि नहीं। तो ऐसे ही ब्रह्म जो है वो भगवान का निर्विशेष निराकार तेज है। केवल उतना ही अगर कोई भगवान मान के बैठेगा तो वो बिल्ली है ना, वो पक्षी के अंडे खाने के लिए ऊपर ही आ रहे हैं, तो सब बेचारे परेशान, वो मार मारी कर रहा है। भूख आदमी से क्या क्या कराती है, आपको अनुभव है कभी भूख? 3 दिन खाने को नहीं मिला ऐसे फिर अनुभव नहीं। वो क्या फास्टिंग वाला अनुभव हो तो वॉलंटरी हो, ठीक है। हरि ही स एकम तत्व। तो ब्रह्मा परमात्मा भगवान ये तीनों फीचर्स उनसे ही आते हैं, लेकिन सर्वोच्च तत्व है भगवान श्री हरि जो राधा कांत है, ठीक है। अभी अगला है ब्रह्मा शिवा सुरेश प्रणमितः, सॉरी विधि शिव सुरेश प्रणमितः। तो ब्रह्मा शिव जी और इंद्र जैसे महान देवता इनकी उपासना करते हैं। तो हमने वो ब्रह्म विमोहन लीला में सुना है कि कैसे ब्रह्मा जी ने भगवान का परीक्षा लेना चाहा कि ये सही नहीं, गोप बालक हाथ में दही का और चावल का ऐसा ढेर लेके घूम रहे हैं, ये परम सत्य है रियली। उनको संशय आ गया था, तो उन्होंने जब भगवान के बछड़े फिर उनके ग्वाल बाल चुरा कर परीक्षा लेने का प्रयास किया, तो भगवान ने क्या किया, स्वयं को उतने रूप में विस्तारित कर दिया, ओरिजिनल से भी ओरिजिनल थे वो लोग। उनका स्वभाव, उनकी बोलचाल, उनके खान पान, रहन सहन, सब कुछ एग्जैक्ट ओरिजिनल के जैसे। लेकिन वो कौन है सारे? कृष्ण है सर। तो 1 साल बीत गया, ब्रह्मा जी एक क्षण के लिए ब्रह्मलोक जाके वापस आए, देखा सब कुछ पूर्ववत चल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा भगवान की लीलाओं में। उनको आश्चर्य हो जाके देखा जिस गुफा में छुपा के रखा था योग निद्रा में सब उधर ही मौजूद थे। बाहर रखे देखा तो सब खेल रहे थे, अंदर जाके देखा तो सो रहे, बाहर रखे देखा तो खेल रहे थे। ब्रह्मा जी के चारों सर जो है चकरा गए। ओके, वी अंडरस्टूड, हाउ कैन यू गो, some guests will come. Move on.
गया क्या? Oh, really? क्या बोल रहे हो मेरे बारे में? ऐसे करके वो वापस आता तो ये हुआ ब्रह्मा जी का सर चकरा जाना। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वो सारे ग्वाल बाल और बछड़े स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और देखते देखते कृष्ण के शरीर में समाहित हो गए, तो वो ब्रह्मा जी को समझ में, अरे क्या पंगा ले लिया मैंने किस व्यक्ति के साथ। तो उन्होंने क्या किया, अपने चारों मुकुट जमीन पर पांग करके आवाज करके टेक दिए और भगवान को माफी मांगा, स्तुति किया। तो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब प्रणाम कर रहे थे ना, तो कृष्णा जो ग्वाल बाल के रूप में अपने बछड़े ढूंढ रहे, वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ से सामने से आके भगवान ऐसे ढूंढते जा रहे हैं और वो सामने से आ रहे हैं, तो भगवान मुंह मोड़ लेते थे, दूसरी जगह ढूंढना शुरू करते अपने मित्रों को। तो फिर वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट होते थे, वहाँ से सामने से आते हैं, प्लीज माफ करो वगैरह बोलने के लिए। तो भगवान आपस मुंह मोड़ लेते थे। तो भगवान क्यों गुस्सा थे? देखो, इंद्र ने जब वर्षा की थी तो सारे भक्त एकत्र आए भगवान की तरफ। ये ब्रह्म विमोहन लीला में कृष्ण को 1 साल विरह में रहना पड़ा अपने मित्रों से, बछड़ों से, और बड़ा अपराध था। इसलिए भगवान बड़े गुस्से में थे, ब्रह्मा जी की देख ही नहीं रहे थे उनकी। ब्रह्मा जी बेचारे परेशान तो फिर कैसे, तो उन्होंने स्तुति अर्पण की और उनको बहुत बड़ा साक्षात्कार अपना ज्ञानी प्रयास बुद्ध पास से नमंत, वो सब बोलने के बाद भगवान ने बोला ठीक है वापस करो मेरे से फ्रेंड्स को पहले। तो वो सब लोग जब वापस पुनः सचेत अवस्था में आ गए, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि हमारे साथ हुआ क्या था। उनको लग रहा था कि एक क्षण पहले ही हम कृष्ण के साथ थे, अभी एक क्षण बाद वापस हम कृष्ण के ही साथ थे। बीच में 1 साल बीत गया था, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था, सोए थे, वो वाला सोया नहीं था। तो लेकिन उनके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ब्रह्म विमोहन लीला हुई, जिसमें भगवान ने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा जी भी उनके सामने कुछ नहीं है। ऐसी ही दूसरी लीला है। एक बार हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा जाते हैं द्वारका, नॉक करते हैं दरवाजे पर, द्वारपाल खोलते दरवाजे, जी कहिए। जी कहिए मतलब क्या? ब्रह्मा ही हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, क्योंकि बोलो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आया हूँ। तो द्वारपाल अंदर गए, कृष्ण को बोले कि ऐसे ऐसे कोई आया है ब्रह्मा, वो पूछ रहे हैं आपको मिलना है करके। तो कृष्णा चौपड़ खेल रहे थे उस समय। वो बोलते हैं उनको जाके पूछो कौन से ब्रह्मा। तो वो वापस आता है द्वारपाल, बोलता है आपको पूछा गया है कि आप कौन से ब्रह्मा हो। बोलता अरे कौन से ब्रह्मा होता है, ये ब्रह्मांड में एक ही हूँ मैं ब्रह्मा, ऐसे नहीं किया 10,000 ब्रह्मा इधर कोई है। मैं हूँ, मैं चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ, चतुष कुमारों का पिता हूँ, ये ब्रह्मांड का रचयिता हूँ, और क्या क्या इंट्रोडक्शन दूं मैं अपना खुद का। तो फिर वो वापस गया घर। तो भगवान ने बोला ठीक है आने दो। तो फिर वो अंदर लेके आए। तो ब्रह्मा जी आए, भगवान को प्रणाम किए। उनके मन में चल रहा था कौन सा ब्रह्मा, ऐसा कैसा पूछा। हाँ, तो उन्होंने बातों में कृष्ण से पूछ लिया, आपने वो कौन सा ब्रह्मा करके पूछा था, और भी कोई ब्रह्मा है क्या? तो कृष्ण ने सिर्फ ताली बजाया। अचानक द्वारका के उस महल में सारे अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा प्रकट हो गए। किसी ब्रह्मा के 8 सर थे, किसी के 16, किसी के 32, किसी के 64, किसी के 1 लाख, किसी के 1 करोड़। उतने मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्सेस थे। उनके सब के ब्रह्मा आ गए। ये ब्रह्मा देखते जा रहे कौन कौन आ रहा है, उसको देखते तो उनको लगने लगा मैं इन बड़े बड़े हाथियों के बीच में कोई चूहा हूँ। ऐसे उनका स्थिति हो गई। तो सारे ब्रह्मा ने एक साथ प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को, और उनको नहीं पता कि बाकी लोग भी आए हुए। उनको लग रहा है कि वही बात कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रह्मा सबको देख रहे हैं। जी आज्ञा हुजूर। सबने पूछा कि कुछ सेवा करें आपकी। तो भगवान ने कहा नहीं, सेवा के लिए नहीं बुलाया, सब कुशल मंगल तो है ना, कि ब्रह्मांड में कुछ गड़बड़ तो नहीं।
कोई असुर परेशान तो नहीं कर रहा आपको? सबने बोला आपकी दया से सब कुशल मंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ब्रह्मांड बराबर काम कर रहे सब। और मैंने बोला बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। तो वो फिर वो सारे गायब हो गए वहाँ, फिर अकेले ब्रह्मा वापस बचे थे चतुर्मुख। तो उनको पहली बार साक्षात्कार हुआ कि मैं कितना नगण्य हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं अकेला ही कोई वहां विशेष व्यक्ति हूँ, यहाँ तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, उनके सामने मेरा एक ब्रह्मांड मतलब क्या है? किसी के रोम के छिद्र से निकलने वाला एक ब्रह्मांड का कोई स्वामी है, और वो जिसके छिद्र से वो निकला है वो किसी का पार्शियल एक्सपांशन है, मतलब थोड़ा सा विस्तार रूप है। तो वो व्यक्ति कैसे रहेंगे? कृष्ण प्रणाम किया, विनम्र होकर वो वापस अपने सेवा में चले गए। फिर शिव जी की कथा आती है कि नहीं? शिव जी के तो बहुत सारे हैं लीलाएं, लेकिन एक महत्वपूर्ण लीला है वो है भस्मासुर की। वो सर पे हाथ रुका तो भस्म हो जाएगा, शिव जी के पीछे लग जाता है वर प्राप्त करने में। तो भगवान विष्णु एक छोटे ब्रह्मचारी बालक के रूप में आते हैं और उसको इतना बिल्डर कर देते हैं। भस्मासुर को बोलते हैं, अरे तुम ऐसे यूनिवर्स में शिव जी के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हो, अगर तुमने सर पे हाथ रखा, मैंने ऐसा सुना है कि कभी कभी इनके बेनेडिक्शंस काम नहीं करते, अगर तुम्हारा कुछ पंगा हो गया और कुछ काम नहीं किया, सारा यूनिवर्स देख रहा है तुमको, तुम पर हंसेंगे सब लोग। तो अच्छा क्या करना चाहिए? तो खुद के सर को स्पर्श करके देख ले पहले, कुछ नहीं होएगा। तो हाथ लगा लेता है, भस्म हो जाता है खुद का ही। तो ऐसे भगवान शिव जी को बचाना है। बाणासुर की लीला है। तो बाणासुर के 1000 हाथ थे और उसकी बेटी थी उषा, वो अनिरुद्ध के प्रेम में पड़ गई, कृष्ण के बेटे के रूप प्यार में। तो अनिरुद्ध जाके उसको उठा के लेके आई वो उसके महल में से अपने महल में, और दोनों साथ में रह रहे हैं। और बाणासुर को जब पता चला मेरी पुत्री ऐसे किसी पर पुरुष के साथ है, इतना गुस्सा हो गया वो, अनिरुद्ध के साथ युद्ध छेड़ दिया उसने और उसको छल कपट करके पकड़ लिया, युद्ध के नियम पालन करके नहीं पकड़ा। तो जब यदुओं को पता चला कि ऐसा हमारे लड़के को ये लोग ने उठाया और किडनैप कर दिया, सारे यदु जोश में आ गए एकदम। तो भगवान श्री कृष्ण गए, बाणासुर का जो नगरी थी, पहले मुराडीमन को मारे ना, बुरासुर, वो भी बड़ा है, विचित्र था, उसको मार दिया भगवान ने। फिर उसके बाद भगवान गए बाणासुर को मारने। इतना भयंकर संग्राम हुआ। बाणासुर बड़ा निस्सिम भक्त था शिव जी का, तो उसने शिव जी को आवाहन किया। शिव जी ने उसको वरदान दिया हुआ था उससे प्रसन्न होकर कि तुम्हारे साथ कोई भी पंगा होएगा ना, लड़ने के लिए आएगा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ने आऊंगा। तो उसने शिव जी को बोला प्लीज आओ, शिव जी आ गए। अभी युद्ध किसके बीच में शुरू हो गया? कृष्ण और शिव जी के बीच में। सारा यूनिवर्स के कामकाज ठप हो गए, सब लोग अपना चेयर वेयर डाल के, ऑफ कोर्स इन आवर लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, पॉपकॉर्न वगैरह लेके ये मूवी देखना ही पड़ता है अपने को। ऐसा युद्ध पूरे यूनिवर्स में कभी नहीं खेला गया जाने वाला है, ऐसा WWE चैंपियनशिप होने वाला है इधर। तो इतना घमासान युद्ध हुआ शिव जी और कृष्ण के बीच में, और शिव जी का जो शिवज्वर है उसको भगवान के विष्णु ज्वर ने, नारायण ज्वर ने हरा दिया। वो शिवज्वर डर के मारे भाग गया, शिव जी का शरण लेने गया, वो शरण नहीं दे पाए। फिर वो कृष्ण के पास है, उनकी शरण लिया, तो शिव उसने स्तुति की भगवान की, भगवान उसको माफ कर दिया। फिर शिव जी स्वयं आए, उन्होंने कहा कि सॉरी, मैं ये मेरे मूर्ख अनुयायी के झांसे में आकर आपसे पंखा ले लिया मुझे भी माफ कर दो। तो भगवान ने थोड़ा डांट लगाया उनको कि सावधानी से वर दिया करो, क्या चल रहा है बार बार, एक बार भस्मासुर को देके हो गया, अभी रावण को देके हो गया, उसके बाद ये, और एक ऐसे वर नहीं देते। शिव जी ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से शिव जी भगवान के आश्रित अपने आप को गर्वित महसूस करने लगे, भगवान का दास हूं। ऐसे ही सुरेश यानी इंद्र, इनकी भी कथा बड़ी फेमस है, गोवर्धन लीला के रूप में। कैसे उन्होंने ब्रजवासियों को परेशान करने के लिए वृष्टि की, कृष्ण ने एक उंगली पे छोटे पर्वत धारण करके उनका सारा अटेम्प्ट को विफल कर दिया। मतलब भगवान ने अगर कुछ
अस्त्र शस्त्र चलाए होते ना तो फिर भी माना जा सकता है कि कुछ तो एफर्ट किया उन्होंने इंद्र को हराने के लिए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक पर्वत धारण किया, 7 दिन 7 रात वो अपना परेशान होता रहा और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। और उसके बाद जब उसको समझ में आया कि वो कुछ बाल भी बाका नहीं कर सका किसी का ब्रजवासियों का, तो तब वो समझ गया यार किससे पंगा ले लिया। तो वो भी आए, सुरभि गैया को सामने रख के भगवान के सामने आके दंडवत प्रणाम करके माफी मांगे। तो सुरभि ने बोला कि वो लज्जित है, उसको माफ कर दो। तो भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। तो इस प्रकार ये सारे पंगे वाली लीलाएं क्यों है, इसका कारण भी है। वो महानतम देवता अपने उदाहरण से हमें दिखाना चाहते हैं कि जब हम श्री कृष्ण के वर्चस्व को मानते हैं और हम परीक्षा कर चुके हैं कि सही में कृष्ण सुप्रीम है कि नहीं, तो अभी तुमको नया एक्सपेरिमेंट मारने की जरूरत। वाह, ये इसके लिए इतना सारा कांड आयोजित किया जाए। तो भगवान कभी कभी उनको निमित्त के रूप में उपयोग में लाते हैं, हमको शिक्षा प्रदान करने की। तो हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ना कि उन देवताओं के प्रति उपहास करना चाहिए। तो ये हो गया विधि शिव सुरेश प्रणमिता। फिर आगे हैं यदेवेदम ब्रह्म प्रकृति रहितम तत्तनुमः। तो इनसे जो ब्रह्म है, भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति, वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। जैसे सूर्य से सूर्य प्रकाश आता है, लेकिन सूर्य ग्रह में अगर आप प्रवेश करेंगे तो वहां आपको दिखेंगे सूर्य देव विवस्वान बैठे हुए, वो सब ऑर्गेनाइजेशन चला रहे उधर। ऐसे ही अनंत आकाश में फैली हुई भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें कितने सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत तैर रहे हैं उस ब्रह्म ज्योति में। और वह ब्रह्म ज्योति जो है वो जिससे आती है, वो गोलोक वृंदावन और स्वयं भगवान का जो दिव्य शरीर, भगवान के आध्यात्मिक जगत से आने वाली आभा, वो भगवान का एक निर्विशेष रूप है। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। जो ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म, वो मुझसे आता है, मैं उसकी प्रतिष्ठा हूँ, फाउंडेशन हूँ। यानी ब्रह्म श्रेष्ठ नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि एनर्जी, इम्पर्सनल एफल्जेंस, निर्विशेष निराकार तेज, वही श्रेष्ठ है। नहीं, वो ब्रह्म कृष्ण के अधीन है। फिर आगे कहते हैं परमात्मा परात्मा तस्य अंशः। तो परमात्मा जो है वो क्या करते हैं, पहले तो वो ब्रह्मांडों की रचना करते हैं कारणोदक्षय रूप में। फिर वो उन ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश करके उनको धारण करते हैं, उनको चलाते हैं गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में। और फिर उस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं उनके हृदय में, और जितने भी एटम्स हैं उनके गर्भ में, हार्ट में वो निवास करते हैं, उनकी गतिविधियों को चलाते हैं। तो इस प्रकार से इनसाइड आउट हम क्या हैं, हाँ, व्याप्त हैं हम भगवान से। हमारे शरीर का कण कण व्याप्त है उनसे, शरीर के बाहर का हर एक कण कण व्याप्त है उनसे, पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है उनसे। क्या है वो? नारायण सूक्त में तस्याः शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म सेन्द्र सोक्षरः परमः स्वराट ऋतकं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिंगलम् ऊर्ध्वरेदं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। तो नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रा जायते, नारायणात् वसवो जायन्ते, नारायणात् द्वादशादित्याः। तो भगवान नारायण से सब लोग आ रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही वो ब्रह्म ज्योति का भी वर्णन करते हैं नारायण सूक्त। क्या लेना हो? तो इस प्रकार ये परमात्मा भी सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम इन द सेंस सुप्रीम है वो, लेकिन सर्व कारण कारणम नहीं है अभी तक।
वो केवल भौतिक जगत के कारण है, सर्व कारण कारणम नहीं है। आध्यात्मिक जगत के कारण कौन है? कृष्ण है। परमात्मा के कारण कौन है? कृष्ण है। इसलिए हरि ही एकम तत्वम, हरि ही सर्वतोपरि है। अभी इसका उपयोग कहाँ होगा? जब हम खास करके साउथ इंडिया में जाते हैं, इतने सारे विष्णु मंदिर हैं, इतना सुंदर आराधना किया जाता है वहाँ पर, तो वो मानते हैं किसको? गर्भोदकशाही विष्णु को, क्षीरोदकशाही विष्णु को। वो ऐसा मानते हैं कि क्षीरोदकशाही विष्णु ही सारे अवतार लेते हैं, दशावतार इस ब्रह्मांड में। लेकिन यहाँ तक कि वो कृष्ण बलराम को भी विष्णु का एक्सपांशन मानते हैं, आपने देखा रहेगा। तो वहाँ ये काम आएगा, या भी वर्णन जो हमने किया। तो ब्रह्मन, परमात्मा और फिर भगवान, ये जो ओरिजिनल पर्सन स्वयं भगवान है। तो भगवान भी अनेक रूपों में है, राम, नृसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म, तो ये सारे भगवान हैं। इतने सारे भगवान के विविध रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो जो अद्वैत, अच्युत, अनादि अनंत रूप है भगवान के, उन सबके स्रोत वो गोविंद है, कृष्ण है। अभी जगत अनुगतो विश्वजनकः, अभी यह है भगवान का विराट रूप का भी वर्णन कह सकते हैं इसको, कि कैसे भगवान हर एक यूनिवर्स में प्रवेश करते हैं और उसको मेंटेन रखते हैं, या इसको गर्भोदक्षाय विष्णु का भी वर्णन मान सकते हैं। जगत अनुगतो विश्वजनकः। तो कुछ लोग हैं, उनको निसर्ग में ही भगवान दिखते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति ही हमारे लिए भगवान है, प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है कि नहीं? खाना, पीना, रहना, सूर्य प्रकाश, पानी, सब कुछ। तो प्रकृति को ही हम सर्वोच्च मानते हैं। तो वो कह रहे नहीं, वो प्रकृति या विराट रूप जो है भगवान का, वो ये भी कृष्ण के अधीन है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, या गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, 15वें अध्याय में आएगा भगवद। वैसे मैं धारण करता हूँ पृथ्वी इत्यादि सारे ग्रह को, और मैं उनके कार्य को चलाता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप नेचर लवर भी हैं, प्रकृति के उपासक हैं, आपको लगता है कि ये यूनिवर्सल फॉर्म जो है भगवान का ये श्रेष्ठ है, तो उसके भी जनक, विश्व जनक वो कृष्ण है। हरि ही एकम तत्व। अभी फिर इतना ज्यादा, अभी क्या खतरनाक इंट्रोडक्शन है। अगर किसी ने देखा तो भगवान क्या है, हाँ, ये सारा बता दिया उन्होंने कि वो ब्रह्म परमात्मा भगवान उनसे है, या विधि शिव सुरेश नूतम उनसे प्रणाम देते हैं, जगत के रचयिता है, विराट रूप के भी स्रोत है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा व्यक्ति कैसा रहना चाहिए? तो सवई राधा कांत, वो कहते हैं दैट कृष्णा इज बिलवेड ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो हमारे जो गौड़ीय वैष्णव थियोलॉजी है, सिद्धांत है, उसका ये सेंट्रल पॉइंट है कि वो सुप्रीम पर्सन, सुप्रीम रियलिटी जो है वो श्रीमती राधा रानी के अधीन है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव किसकी आराधना करते हैं? वो राधा रानी की आराधना करते हैं, इसलिए उनको गौड़ीय कहते हैं। जो कृष्ण की आराधना करते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्ष्णेय। जो विष्णु की आराधना करते हैं उनको क्या कहते हैं? वैष्णव। तो राधा रानी की आराधना करते हैं उनको कहते हैं गौड़ीय। तो हम लोग कौन है? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है कि नहीं? तो इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार राधा रानी सुप्रीम है, वो कृष्ण से भी सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि कृष्ण खुद की खुशी से उनके अधीन रहते हैं, क्योंकि उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम है भगवान से, इतनी विशेष सेवा करती है वो भगवान की, कि वो भगवान के चित्त को आकर्षित करती है और अपने नियंत्रण में रखती है। तो कृष्ण मदन मोहन है और राधा रानी
मदन मोहन मोहिनी, हाँ, और इसलिए राधा रानी बड़ी विशेष है। तो हम सबको एक दृष्टि से देखा जाए तो गर्व होना चाहिए कि हम राधा रानी के उपासक। सुबह गुरुजी पूछ रहे थे ना, हाउ टू रिप्लेस द प्राइड। दिस इज रियल प्राइड कि हमारी हीरोइन सुप्रीम जो है वो श्रीमती राधा रानी, उस पे हमें नाज है, उस बात पर। तो इससे महानतम व्यक्ति को कंट्रोल करती है। तो अगर हमारा जैक उनके साथ लग जाए तो कृष्ण को करनी पड़ेगी, है कि नहीं? इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में भी पहले कौन आता है? हरे, फिर कृष्ण। राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण, पहले भगवान के आह्लादिनी शक्ति का नाम आता है, फिर भगवान का। और भगवान नव जलद कांति ही मेघ वर्ण के घनश्याम है। हाँ, तो भगवान ना केवल सुंदर है, वे गंभीर है। ना केवल वे जीवन प्रदान कर रहे हैं, वे सर्वत्र खुशी या आनंद लाने वाले हैं। अब जैसे देखो बादल आते हैं तो सारा प्रकृति हर्षित हो जाता है। तो इसलिए भगवान को नव जलद कांति की उपमा हम देते हैं कि भगवान इतने सुंदर है। तो इस प्रकार भगवान एक व्यक्ति है और वो बहुत सुंदर है, दिखने में मधुर है, और वो हरिमिह परमम, ऐसे सुप्रीम रियलिटी है। उनके परे कोई नहीं। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो ये सारे श्लोकों से क्या दिखाई देता है? हरिमिह परमम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। नवजलद कांति, Krishna's complexion is like that of fresh rain cloud. His form is very beautiful, and his form is spiritual. जो कृष्ण को आराधना करते हैं उनको कार्ष्णेय बोलते हैं, राधा रानी को गौड़िया, वैष्णव। विष्णु की आराधना करते हैं उनको वैष्णव। ब्रह्मांड अलग अलग बहुत सारे एक ही कृष्ण से आते हैं। तो जब अगर ये जैसे इसमें हिरण्यकशिपु वगैरह वैसे किसी और युग में आए तो भगवान खुद जाते उसका सिस्टम क्या है? भगवान साइमल्टेनियसली अनेक ब्रह्मांडों में सेम अवतार धारण कर सकते हैं। उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि अरे नरसिम्हा उधर बिजी हो गए वो ब्रह्मांड में करके। ऐसा कोई पंगा नहीं है भगवान के लिए। तो हमारे मन में कैलकुलेशन चल रहा है मैथमेटिकल कि शायद नरसिम्हा बिजी हो जाएंगे ना एक ब्रह्मांड में, अगर उस ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु बैठा है तो फिर बाकी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जब सत्य युग में वो लीला आएगी प्रहलाद की तो कौन जाएगा उधर? ऐसा कोई प्रॉब्लम भगवान को नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रहलाद महाराज भी अनंत रूपों में विस्तारित हो सकते हैं भगवान की सेवा में, है कि नहीं? हिरण्यकशिपु भी अनंत रूप में विस्तारित हो सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो ये सब हमारे लिए माइंड बॉगलिंग है वो, है कि नहीं? तो मैं एक प्रवचन सुन रहा था जयदत्त महाराज का, गॉड मस्ट बी माइंड बॉगलिंग, उसका टाइटल था। माइंड बॉगलिंग मतलब समझ रहे हो, मन के धज्जियां उड़ाने वाले। तुम्हारा जो भी तर्क है कितना तुम सोच सकते हो उसको पूरा धज्जियां उड़ाने वाले भगवान। तभी तो गॉड है ना। तुम्हारे लॉजिक में बैठेंगे तो गॉड कैसे बनते हैं? सी, लॉजिक इज क्रिएशन ऑफ गॉड, which means logic cannot capture God. If logic can capture God, then logic becomes God, which is logically not possible. तो इसलिए मध्व संप्रदाय उड़पी कृष्ण की आराधना करते हैं। वो द्वारका कृष्ण है। रुक्मिणी देवी भगवान से कही थी कि मैंने बहुत सुना है आप वृंदावन में थे तो बड़े सुंदर लीलाएं की छोटे बाल रूप में, मेरे को वो रूप देखना है। तो कृष्ण ने उनके लिए वो रूप धारण किया और फिर उस रूप को उन्होंने एक मूर्ति के रूप में उनको प्रदान कर दिया वर्शिप करने के लिए डेली। तो रुक्मिणी देवी उनकी आराधना करती बाल रूप।
वो जो है द्वारका जब इनंडेट हो गया ना, समुद्र के नीचे चला गया द्वारका, कृष्ण जो स्वधाम चले गए, तो वो जो मूर्ति थी रुक्मिणी की, वो एक चंदन के लॉग में, लकड़ी के इसमें फंस गई थी, अंदर छुपी थी। वो एक व्यापारी था कोई, तो वो उस चंदन का व्यापारी था, बोट से लेके जा रहा था वो। तो जो बोट है उसकी वो तूफान में फंस गई, उड़पी के पास एक मालपे बीच कर गए उधर, पता है क्या? तो वहाँ बोट जब फंस गई तो वहाँ मध्वाचार्य तट पर बैठे थे, ध्यान अवस्था में जप कर रहे थे। तो उसने SOS मैसेज भेजा वो बोट में से, उसको धुआं वगैरह निकाल रहा है, मैं खतरे में हूँ, बचाओ बचाओ। तो मध्वाचार्य ने दूर देखा वो बोट ऐसे फंसी हुई है तूफान में समुद्र के अंदर, तो उन्होंने अपना उत्तरीय निकाला और उसका फंसे हवा में घुमाया। तो जो स्वयं वायु है ना, मध्वाचार्य वायुदेव क्या होता है, वो सारा तूफान शांत हो गया और उसी उत्तरीय के प्रभाव से उन्होंने विंड ऐसा बहा दिया कि वो बोट किनारे लग जाए। तो वो बच गया, उसका जान माल भी बच गया उसका बोट, वरना उसका नुकसान भी होने वाला था। वो इतना खुश हो गया मध्वाचार्य के ऊपर, ये सन्यासी ने मेरे को बचाया करके। बोला महाराज क्या चाहिए बोलो, जो मांगेंगे दे दूंगा आपको। मध्वाचार्य बहुत उदासीन रूप से बोले कि अभी साधु लोगों को क्या चाहिए, कुछ नहीं, हम खुश हैं अपने आप में। नहीं कुछ तो लो कुछ तो लो। बोला ठीक है, वो चंदन का जो लकड़ी पड़ा ना तुम्हारे, हमको भगवान का सेवा में लगा, उतना दे दो बस। तो इतना ऐसा ही बस, और मांगो और मांगो, तो नहीं उतना लकड़ी दे दो। तो लेके आए मध्वाचार्य, उसको लेकर समुद्र के रेती के इस पे रखे। फिर उसको जब तोड़ा गया तो अंदर से उड़पी कृष्ण का मूर्ति निकला। मध्वाचार्य के सारे शिष्य सोच रहे थे अरे हमारे गुरु जी को क्या क्या मालूम रहता है। तो मध्वाचार्य ने बोला चलो इसको स्थापना करना है अभी मंदिर बना के। तो कोई उठाने गया तो उठ ही नहीं रहा वो मूर्ति भगवान का। सब लोग सारे शिष्य मिलकर, तो मध्वाचार्य ने सबको बाजू किया, खुद गए, प्रेम से स्तुति किया भगवान का, और गोद में जैसे बच्चे को उठा लेते ना वैसे खुद ही उठा लिया और लेके आए मंदिर में अकेले। तो इस तरीके से उड़पी कृष्ण की स्थापना हुई। किस किसको उड़पी जाना है अभी? That's the effect of hearing the story. So, पहले जो पहली बार सोचा था बोला अभी मेरे को उड़पी कृष्ण जाना है, बस कुछ भी हो जाए। तो मैं इसलिए बताया स्टोरी कि वो मध्व संप्रदाय का हमारे कृष्ण तत्व के साथ कितना गहरा संबंध है, इसलिए। और कोई? मैंने कहा कि परमात्मा भौतिक जगत के कारण है, वो आध्यात्मिक जगत के भी कारण नहीं है, इसलिए वो सर्व कारण कारण नहीं है कि नहीं? गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु, इनका ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र केवल भौतिक जगत तक लिमिटेड है कि नहीं? इसलिए उनको गॉड बोलते हैं, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर। हम लोग गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात कर रहे हैं, परम सत्य जो गॉड का भी सोर्स है। तो भागवत जो है, श्रीमद् भागवत, इट फोकसेस ऑन द टॉपिक ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, जन्म आदि अस्य यतः, उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भगवान विष्णु केवल मटक नहीं, भगवान विष्णु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रूल करते हैं। भगवान के जो विष्णु के अलग अलग रूप हैं, 24 अवतार है अलग अलग। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीरामाय नमः, ऋषिकेशाय। और सारे के सारे उनके स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं आध्यात्मिक जगत में, और उनके अपने अपने डिवोटीज हैं उस प्लैनेट में, उनका अपना अपना वर्शिप चल रहा है। वैकुंठ के विष्णु गर्भोदक्ष विष्णु नहीं है, जो नारायण से आने वाले चतुर्वयुः एक्सपांशन है, उसमें से संकर्षण के एक्सपांशन महाविष्णु है। वैकुंठ जगत में अनंत आध्यात्मिक ग्रह है। जैसे यहाँ अनंत ब्रह्मांड है 3 गुणों से बने हुए, वैसे वहां सच्चिदानंद बने हुए
अनंत ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह। वो हर एक ग्रह पर एक एक विष्णु मूर्ति विराजमान है, और उस विष्णु मूर्ति के अनंत भक्त उस ब्रह्मांड में रह के, सॉरी वैकुंठ लोक में रह के उनकी सेवा कर रहे हैं। तो डिवोटीज का संख्या ज्यादा है ना यूनिवर्स में, सृष्टि में, नॉट लेस इन नंबर। हमको इधर मटेरियल वर्ल्ड में लगता है ऐसा कि अरे हम 4-5 लोग बैठे इधर भारत दुनिया पूरा कहीं और दिशा में जा रहा है और हम लोग भक्ति कर रहे हैं, है कि ऐसा हमको स्ट्रेस इधर आता है। लेकिन ये यूनिवर्सल लेवल पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। डिवोटीज ऑलवेज आउट नंबर द नॉन डिवोटीज, है कि नहीं। जैसे पुणे सिटी में सिटीजन्स जो नियम पालन करके रह रहे हैं, वो क्रिमिनल्स जो जेल में सड़ रहे हैं उनसे ज्यादा है कि नहीं नंबर में। हमेशा ऐसा ही रहता, उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, सारा सोसाइटी आउटला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा पूरा, है कि नहीं। सो हमको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम सही जगह है, सही काम कर रहे हैं। नंबर्स दिख नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ज्यादा नहीं है, वो तो हम इधर आके फंसे हैं जेल में। जेल में क्रिमिनल लोग ज्यादा मिलते हैं ना, नॉर्मल सिटीजन बन के देखो कितने मस्त मस्त भक्त हैं भगवान के। यस, गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। अभी शब्द का खेल नहीं है वो, वैष्णव जनरल टर्म है, सबको लागू होता है। वैष्णव इंक्लूड एवरीबडी, गौड़ीय कार्तिकेय सब कुछ, इवन राम जी के भक्त, परशुराम के भक्त, सबको हम वैष्णव कहेंगे, और जनरिक टर्म है। बट वी वांट टू स्पेसिफिकली मेंशन ओ दीज आर वर्शिपर्स ऑफ राधा रानी, देन यू से गौड़ीय। तो ये आपने बोला कि वो 24 अवतार है, तो उनके नाम अलग अलग है, उनके स्वरूप अलग अलग है फिर। हाँ, स्वरूप भी अलग अलग है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने का स्थिति अलग अलग है, उनका स्वभाव अलग अलग है हर एक का। और लीला लीला भी अलग अलग है, सेपरेट अलग। क्या है, हमको टिपिकली ना दशावतार ही मालूम है, 10 ज्यादा से तो 24 अवतार मालूम है लोगों को, भागवतम पढ़ा रहेगा तो। अवतारा ही असंख्येया हरे सत्व निधे द्विजा। भगवान के कितने अवतार हैं? असंख्य। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।